नमस्कार, मैं सोनू ठाकुर अपने चैनल CST मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और भी अपडेट है उसको लाइन बाय लाइन जानेंगे। और सबसे पहले कल 76वां गणतंत्र दिवस है, उसकी आपको हार्दिक बधाई मेरी तरफ से। सबसे पहले हम लोग आते हैं जो 22 जनवरी को सुनवाई होने वाली थी 10 कंपनियों के टॉप 20 डायरेक्टर की जो सूची मांगी गई थी, वो 22 जनवरी को नहीं हुई, 24 जनवरी को उसकी सुनवाई हुई। और सहारा के जो वकील साहब थे उन्होंने जज साहब को कहा कि सर इस पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि देखिए वो मैटर बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 लाख का मैटर था और सहारा इंडिया को उसके लिए 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन माननीय कोर्ट में ये रिक्वेस्ट किया गया कि इस पर आप पुनः विचार कीजिए। लेकिन ऐसा है कि एक बार जब किसी का डिसीजन आ गया, ऑर्डर आ गया कि ये आपको करना है, और फिर से उस पर अगर आप विचार करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा तो या तो वो बेंच चेंज हो जाएगा या जज साहब दूसरे रहेंगे, तो वो उनके ऑर्डर को तो काट नहीं सकते हैं। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि इस पर आप फिर से बहस करवा लीजिए, और उसका डेट 25 मार्च 2025 को रखा भी गया है। तो चलिए देखते हैं अब कि उस डेट में क्या होता है। छोटी सी अपडेट रहेगी, बहुत ज़्यादा तो उसमें रहेगा नहीं, मैं वो आपको बतला दूंगा जब उसका कोई डिसीजन आएगा तब। अब चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। जो सहारा की ज़मीन थी जिस पर जो EOW ने जांच चालू किया था, क्योंकि कम रेट में बिक्री हुई है तो जाहिर सी बात है कि जांच तो होगी ही। उस पर यह है कि सहारा की 310 एकड़ ज़मीन के सौदे में 250 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला अब खुल करके आ रहा है, और सहारा समूह से रजिस्ट्री की कॉपियां भी उसकी मांगी गई हैं। अब इस जांच में अभी और कुछ हो सके, जब खुलासे होंगे, कुछ बातें आएंगी सामने, तो मैं उससे भी आपको अपडेट कर दूंगा। अब चलिए तीसरी खबर की ओर चलते हैं। तीसरी खबर है जो नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी के द्वारा इधर किया जा रहा है झारखंड में। उसमें क्या है कि जमाकर्ताओं का पैसा जल्द वापस अगर नहीं किया गया तो सहारा के सभी डायरेक्टर जेल में होंगे। ये न्यूज़ है पुलिस महानिदेशक का। ये मैं पेपर की कटिंग आप लोगों को लगा दे रहा हूँ, जिसको अगर पूरा पढ़ना होगा वो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। मैं उसमें थोड़ी मोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। ये 25 जनवरी के पेपर की है। पुलिस मुख्यालय रांची में विश्व भारती जनसेवा संस्थान नेतृत्व में झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के साथ सहारा इंडिया की लीगल टीम की वार्तालाप हुई है, और सहारा मुख्यालय से लखनऊ से आई सहारा की लीगल टीम ने झारखंड प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्रवाई पर अपना पक्ष रखते हुए ऑफिस को खोलने की मांग की थी, जिसे झारखंड पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्चतम न्यायालय के रोक के बाद आज भी सहारा के विभिन्न कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाकर अलग अलग नामों से भोले भाले जमाकर्ताओं से पैसा लिया जा रहा है, रीसबमिशन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, सहारा के किसी भी शाखा से भुगतान नहीं हो रहा। इस स्थिति में रांची जोन ऑफिस को छोड़कर कोई भी कार्रवाई खुलने नहीं दिया जाएगा। अगर ऑफिस खुली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर झारखंड के सभी जमाकर्ता का पैसा जल्द वापस नहीं किया गया तो सहारा के सभी डायरेक्टर जेल में होंगे। अब इस पर सहारा की जो लीगल टीम आई थी उन्होंने 15 दिन का समय लिया है कि हम निवेशकों के लिए कुछ न कुछ करेंगे। अब देखिए 15 दिन बीतने में ज़्यादा समय थोड़ी लगेगा। अगर कुछ हो जाता है इधर से और झारखंड के लोगों को भुगतान मिलना चालू हो जाता है तो वो भी अच्छी बात है। ये किसी के लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। जिन लोगों ने उस पर काम किया है नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी के साथ, उनको पेमेंट मिल जाता है तो उनके लिए पॉजिटिव है, और जो लोग सोचते हैं कि नहीं केवल सहारा पोर्टल से ही मिलेगा तो उनके लिए नेगेटिव है। और एक बात डीजीपी साहब ने कही है
कि अगर कुछ नहीं होता है, केवल संतावना दिया जाता है, तो कानूनी प्रक्रिया को और तेज कर दिया जाएगा। अब लीगल टीम की तो हामी भरी जा चुकी है कि जरूर इसका समाधान निकाला जाएगा। अब आगे देखा जाए इसमें भी क्या होता है। देखिए, हमारे झारखंड में 3 कहावत है, मैं आज आप लोग को बतला देता हूँ, मैं भी झारखंड से हूँ। सबसे पहला है झारखंड में जोहार झारखंड, ये झारखंडियों का पहला वर्ड होता है। दूसरा, अभी एक कहावत थी पहले जो अभी लगभग कम हो गई है, वो जब शुरू झारखंड बना था, जब बिहार से अलग हुआ था, उस समय की थी। उस समय हर रैली में ये कहा जाता था, कैसे लिया झारखंड, तो जवाब आता था, लड़ के लिया झारखंड। और अभी कुछ दिनों से, जब से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, एक कहावत अभी चल रही है, हेमंत है तो हिम्मत है। और अब हम लोग आते हैं पोर्टल की तरफ। पोर्टल में 5 लाख, मैं तीनों स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, ये तीनों मेरे जगह आए हैं। लेकिन अब सच्चाई क्या है, ये तो मैंने पहले भी कहा है कि जब पोर्टल ओपन होगा उसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। हो सकेगा इसमें कुछ फेक भी हो, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ इसलिए कि आप लोग कंफर्म रहिए कि बढ़ेगा तो ज़रूर 5 लाख से ऊपर। लेकिन 5 लाख होगा कि 10 लाख होगा कि 15 लाख होगा कि 20 की 25, ये पोर्टल खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो जो अपडेट रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बतला दूंगा। देखिए, एक बात मैंने पहले भी कहा था और फिर कहता हूँ, पोर्टल में 5 लाख हो जाए, 25 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको सॉल्व करना है डिफिशियंसी। जब तक नहीं सॉल्व करेंगे पैसा नहीं आएगा, 1 रुपया नहीं आएगा। केवल ऑनलाइन कीजिएगा, फिर रीसबमिशन कीजिएगा, और रीसबमिशन बार बार करते करते थक जाइएगा, पैसा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग को मेन है कि डिफिशियंसी को दूर करना है। और किस किस मैटर पे काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे बतला देंगे कि अब डिफिशियंसी को दूर करने के लिए या पब्लिक की समस्या के लिए किस किस चैप्टर में हम लोग काम करेंगे, और आप लोग उसमें साथ दीजिएगा। एक अपडेट और है कि 5 फरवरी को जो सहारा से विमेन केस की सुनवाई होने वाली थी, तो दिल्ली में इलेक्शन है और उसके चलते वहाँ छुट्टी की घोषणा हो चुकी है, इसलिए वो डेट आगे बढ़ जाएगा। हो सके कि जल्द ही उसका सुनवाई का कोई डेट आ जाए, इसलिए 5 फरवरी को नहीं होगी, ये तो कंफर्म हो गया है। तो यही सारे अपडेट थे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। कल गणतंत्र दिवस है, अपने परिवार के साथ घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। और चैनल में जो लोग नए हैं, अभी बहुत सारे अपडेट आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, इजाज़त दीजिए मुझे। धन्यवाद, जय हिंद।